हे एवरीवन, आज हमारे साथ है i20 डीजल और ये उसका स्पोर्ट वेरिएंट है एंड ये मेरे फ्रेंड की कार है। ये बहुत जल्दी डिसकंटिन्यू भी होने वाली है, तो मैं चाह रहा था उससे एक बार इसका रिव्यू लेता हूँ कि वो 1.5 साल से इसे यूज़ कर रहा है और अराउंड 13,000 किलोमीटर टोटल ड्राइव कर चुका है। तो उस 13,000 किलोमीटर में उसका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या पेट्रोल के ऊपर डीजल लेना वर्थ है, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये है इसकी की, इस तरह से इसकी की आती है और ये इसका स्पोर्ट वेरिएंट है, तो इसमें ये फ्लिप की आ जाती है। सो हमारे साथ है अरविंद और ये इसी की गाड़ी है। और सो इससे पूछते हैं हम आज कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका पूरे 13,000 किलोमीटर के टाइम पे। सो ये गाड़ी कब खरीदी थी आपने? ये गाड़ी खरीदी थी मार्च 2021 में। वैसे तो हम i20 पेट्रोल लेने गए थे, ठीक है, बट मुझे डीजल में काफ़ी अच्छा ऑफर मिल गया था। ओके, अप्रॉक्स 90,000 का डिस्काउंट मिल गया था। ओके, मुझे ये ज़्यादा वर्थ लगा पेट्रोल से कि यही ले लेता हूँ, क्योंकि मेरी रनिंग थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है। और ये ऑन रोड क्या मिली थी उस टाइम? ऑन रोड ये थी 10,90,000 के अप्रॉक्स थी। ओके, बट मुझे ये मिली थी 10,15,000 में। ठीक है। और हाँ, पेट्रोल में ये थी 9 लाख रुपए की। ओके, तो इसमें एस्ट्रा वेरिएंट भी आता है। सो स्पोर्ट वेरिएंट क्यों लिया? एक तो पहली बात तो मेरा बजट कम था, 10 लाख तक का ही मेरा बजट था। ठीक है, ठीक है। एंड दूसरी बात, मुझे वर्थ नहीं लगा कि हैचबैक में एक तो सनरूफ, एंड दूसरी बात मुझे इतनी बड़ी स्क्रीन भी नहीं चाहिए थी। ठीक है इसके साथ हाँ, इसमें भी बहुत अच्छा स्क्रीन दिया हुआ है वैसे। सो स्क्रीन तो सफिशिएंट है। ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं एडिशनल वो ऊपर लगभग 1-1.5 लाख रुपए कॉस्ट करती हैं और वो वर्थ नहीं लगा। ठीक है, ओके। सो इसे आप चला चुके हो 13,000 किलोमीटर टोटल। तो इस 13,000 किलोमीटर में क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी में बढ़िया मिली हैं अभी तक, वो एक बार आप बता दो, फिर हम इसमें जो कमियाँ लगी हैं वो भी आपसे पूछेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात तो ये है डीजल वेरिएंट है, तो मुझे माइलेज काफ़ी अच्छा मिला। ठीक है, 17 से 18 सिटी में माइलेज दे देती है। ओके। अगर हाईवे पे बात करें तो 22 से 23 इसका एवरेज मिल जाता है। ओके, और एवरेज स्पीड क्या रहती है इस माइलेज पे? स्पीड मिल 120। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा माइलेज है उसके हिसाब से। ठीक है, तो माइलेज एक प्रायोरिटी थी, इसलिए भी डीजल लेना ज़रूरी था। और क्या बढ़िया लगा इस गाड़ी में अभी तक? मुझे इसकी ड्राइवेबिलिटी, ठीक है, हाँ, पेट्रोल इंजन में पहले फर्स्ट एंड सेकंड गियर में गाड़ी अच्छे से उठती है, बट थर्ड एंड फोर्थ गियर में थोड़ी सी वो लेग कर जाता है, मतलब हाँ बिल्कुल करता है, 100 तक जाते जाते। बट ये 100 bhp पावर है इसकी डीजल वेरिएंट की, एंड 240 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आता है। तो मुझे कहीं पे भी पावर की कमी नहीं लगती है। ठीक है, आराम से अगर मुझे 140-150 भी चलानी है, हाँ, 150 तो भी आराम से जाती है। हाँ, एक छोटी गाड़ी के लिए वैसे 100 bhp का पावर मोर देन सफिशिएंट होता है, तो पावर की तो कमी इस गाड़ी में नहीं रहने वाली है जी। तो अभी जैसे सुनने में आया कि ये डिसकंटिन्यू होने वाली है, तो उसके बाद ओनली पेट्रोल ही ऑप्शन रहेगा। तो ऐसा कुछ पछतावा है कि डीजल नहीं लेना चाहिए था या पेट्रोल ही लेना चाहिए था? कोई पछतावा नहीं, डीजल से फुली सेटिस्फाइड हो, चाहे माइलेज हो। और अच्छा, डीजल का मेंटेनेंस ज़्यादा होता है ऐसा बोलते हैं, तो अभी तक इसकी एक सर्विस हुई होगी 10,000 पे, उस पर क्या कॉस्टिंग आई थी? 5,000 रुपये कॉस्टिंग आई थी। ओके, अभी वो फ्री सर्विस होगी, उसमें लेबर भी ऐड नहीं होगा? हाँ, लेबर भी, एंड मेरे पास एक्सेंट भी है। ठीक है, ओके, उसकी भी मुझे 4-4.5 आती ही है उसकी। ओके, ठीक है। हाँ, अभी तक तो कोई ज़्यादा मेंटेनेंस आया नहीं। हाँ, लेकिन देखते हैं, डीजल है तो आगे बोलते हैं कि मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो एक्सपीरियंस आगे पता चलेगा। उस टाइम जब ये खरीदी थी तो इसी के प्राइस ब्रैकेट के आसपास सोनेट भी आती है, वेन्यू भी आती है, फिर ये i20 भी आती है, तो वो दोनों थोड़ा सा एसयूवी फीलिंग देती हैं, क्रॉसओवर्स हैं, ग्राउंड क्लियरेंस बेटर मिल जाता है। फिर भी i20 चूज़ करने का क्या रीज़न था? सोनेट भी देखी थी, नेक्सॉन भी देखी थी मैंने, वेन्यू भी देखी थी, बट नेक्सॉन है वो 3 सिलेंडर थी। हाँ, तो इस वजह से उसको तो मैंने हटा ही दिया था। ठीक है, एंड सोनेट है, उसमें मैंने ड्राइव भी की थी मैं। हाँ, उसमें मुझे सस्पेंशन है वो काफ़ी स्टीप लगे। ओके, सेकंड रो है उसका, हाँ, उसमें काफ़ी जो लेग रूम है उसको काफ़ी कम मिला मुझे। ओके, सेम प्रॉब्लम वेन्यू के साथ थी। ठीक है, तो इसमें लेग रूम और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, स्पेस की कोई कमी लगती नहीं। कोई कमी नहीं लगती। ठीक है, और एक छोटी फैमिली के लिए तो ये परफेक्ट कार है भी, हमेशा से बिकती भी है। फिर इसके फीचर्स की बात करते हैं, तो वैसे तो कोरियन कार्स में फीचर्स का कभी किसी को प्रॉब्लम आता नहीं है। सो इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं मोस्टली जो चाहिए थे और वो अभी हैं इसमें? इसमें सबसे कूल फीचर्स लगता है वो हाँ? इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो ओके, फुली डिजिटल मिल जाता है। हाँ, इसमें कंप्लीट डिजिटल आता है, एनिमेशंस भी बहुत अच्छे हैं उसके। ओके, और इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो दोनों वायरलेस मिल जाते हैं। आगे इसमें ज़रूर हेलोजन हेडलैम्प है, लेकिन रियर में इसमें टॉप मॉडल की तरह LED लाइट्स मिल जाती हैं। ओके, ठीक है।
और इसके अलावा और क्या बेसिक फीचर्स हैं इसमें? TPMS का ऑप्शन मिल जाता है, टायर ठीक है। प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का ऑप्शन मिल जाता है, एंड ऑटोमेटिक हेडलाइट्स में मिल जाती है, ऑटो फोल्डिंग ORVMs में मिल जाते हैं। ओके, कुछ कमियां जो इसमें हैं फीचर्स में, जो मुझे भी पर्सनली लगती है और आपको भी फील होती होगी, एक तो ऑटो AC नहीं आता है इसमें, मैनुअल AC आता है। AC बहुत अच्छा है लेकिन ऑटो AC नहीं है, राइट। और इसके अलावा इसमें IRVM जो है वो भी ऑटो डिमिंग नहीं आता है। हाँ ठीक है, हाँ ये बड़े इश्यूज नहीं है, बट ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन्होंने एस्टा ऑप्शन में ही दे रखी हैं, एस्टा वेरिएंट में ही दे रखी हैं। कभी फील होता है कि IRVM होना चाहिए। ओके। जब आप रात में कहीं जा रहे हो आप, तब फील होता है कि हाँ जरूरी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, तो अब हम इसका माइलेज भी देख लेते हैं और बाकी फीचर्स के अंदर बात करते हैं। ये इसके इंटीरियर की क्वालिटी है, तो हुंडई इंटीरियर में कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता है, काफ़ी अच्छे इंटीरियर्स देते हैं। पिछली i20 में भी बहुत डिसेंट इंटीरियर था, और अभी टच स्क्रीन और ये डिजिटल स्क्रीन्स की वजह से ये और ज़्यादा अप मार्केट फील होती है। माइलेज देख लेते हैं हम। अभी ये सुबह इन्होंने जब ड्राइव की है सिटी में, तो ये 14 के अराउंड इसने माइलेज दिया है, जो कि ये बता रहे हैं कि अगर थोड़ा अच्छे से और आराम से चलाते हैं तो 15-16 भी सिटी में दे देती है। इसके बाद कल ये गाड़ी 250 किलोमीटर के अराउंड चली थी, तो 19 का एवरेज इसने हाईवे पे दिया था, 19.7, और ओवरऑल ये 19 के अराउंड माइलेज दिखा रही है। सो हाईवे पे 20 के अराउंड माइलेज इजीली मिल जाता है, और 100 के आसपास ड्राइव करते हैं तो 20+ माइलेज भी मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा माइलेज है, क्योंकि पेट्रोल में तो पावर नहीं मिलती है और माइलेज भी नहीं मिलता है, एंड हाइब्रिड लेते हैं तो उसमें भी फिर पावर कम मिलती है, माइलेज मिल जाता है। तो डीजल में पावर भी बहुत अच्छी है और माइलेज भी बहुत बढ़िया मिल जाता है। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें i20 के बारे में हमने जान ली हैं, और अभी हम बात करते हैं कि इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं जो कमियां फील हुई थी गाड़ी में। एक तो मुझे जो लगता है कि हेडलाइट्स है, इसमें हेलोजन हेडलाइट्स है, उनका थ्रो कैसा है? थ्रो अच्छा नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ कि वो उसमें काफ़ी प्रोजेक्टर में काफ़ी अच्छा मिल जाता है, इसीलिए मैंने LEDs भी लगवाई हुई है इसमें। ओके, कौन सी LEDs लगवाई हुई है? ओसराम की LEDs लगवाई हुई है। ओके, तो उनसे थ्रो थोड़ा सा बेटर हुआ है पहले से, या फिर? बेटर तो है, बट वैसा नहीं आता प्रोजेक्टर जैसा कि क्योंकि रिफ्लेक्टर्स के अंदर LEDs उतना अच्छा परफॉर्म वैसे जनरली नहीं कर पाता। ठीक है, तो वाइट लाइट्स आपने उसमें लगवाई हुई है, और इंटीरियर भी मैंने देखा इसमें तो सभी जगह ये आफ्टर मार्केट वाइट लाइट्स लगाई हुई हैं, क्योंकि सब ये येलो आती हैं। और इसके अलावा इसमें जो TPMS का ऑप्शन है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसमें अगर आप जो एयर होती है वो अगर 33 या 35 जितनी भी रखते हो, उसके बाद में भी ये ब्लिंक करता रहता है। ओके, तो ये भी कमी लगती है मुझे। ठीक है, और टच स्क्रीन का परफॉर्मेंस और ये सब कुछ, कहीं पे कोई लैग फील होता है? कहीं पे भी नहीं। ठीक है, और ड्राइविंग के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। ड्राइविंग में पावर पिकअप बहुत अच्छा है, माइलेज बहुत अच्छा है, और मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसका डीजल इंजन नॉइजी है जनरली, जैसे नॉइजी होता है, जैसे कि इसमें एक तो 4 सिलेंडर मिल जाता है, एंड वैसे भी जो हुंडई है जो कोरियन है, वाइब्रेशंस नहीं आते हैं इसमें। ओके, रिफाइनमेंट लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, तो डीजल में भी उतना ही है जितना पेट्रोल में आपको रिफाइनमेंट मिल जाता है। ठीक है, जो इसमें टायर्स दिए हुए हैं वो 16 इंच के टायर हैं, जो कि सेम एस्टा के बराबर है, और इसमें अलॉय व्हील्स नहीं आते हैं, लेकिन अलॉय जैसे दिखने वाले इसमें व्हील कैप्स दिए हुए हैं। इसमें जैसे आप दूर से देखते हो, हाँ, तो वो बिल्कुल अलॉय व्हील जैसे ही लगेंगे, बट आप अगर पास आके देखते हो तो आपको व्हील कवर जैसे लगने लगेगा। ओके, और एक और कमी लगती है मुझे, हाँ, मुझे पूछा भी कि ये केवल i20 में ही आती है, जो इसकी पार्सल ट्रे वो भी आवाज करती रहती है बार बार। ओके, उसको सही कराओ फिर वापस सही हो जाता है, ओके, दिन सही चलती है तो वापस खराब हो जाता है। अच्छा, उसे अगर रिमूव कर दो तो वो आवाज बिल्कुल चले जाती है, बंद हो जाती है। तो हुंडई पे आपने दिखाई है वो चीज? दिखाई, मैंने 2 बार दिखा चुका हूँ, कोई सही कर देते हैं, बट 2-5 दिन बाद वापस आवाज आने लग जाती है। ओके, छोटा सा एक ये भी इशू इसमें आता है। एंड जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो कंपनी ने बोला था कि इसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज किया है। ओके, सो मुझे लगा था कि जब पुरानी वाली जो 2nd जनरेशन थी, हाँ, 4 स्टार थी, हाँ, कम से कम ये भी 4 स्टार तो आएगी ही, पर जब 3 स्टार आई तो लगा कि हाँ ठीक है। हम आते हैं फाइनल पॉइंट पे। i20 डीजल बहुत जल्दी डिसकंटिन्यू होने वाला है। आप अपनी i20 डीजल से फुली सेटिस्फाइड हैं? जैसा मुझे समझ में आया, छोटी मोटी कमियां हर गाड़ी में होती हैं, वो ज़्यादा डील ब्रेकर नहीं है आपके अकॉर्डिंग। और अभी ये गाड़ी शायद सिर्फ 1 या 2 महीने तक और सेल पे रहने वाली है, क्योंकि इसके ओवरऑल सेल्स डीजल के कम है। आजकल लोग पेट्रोल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आपके हिसाब से अभी जब तक ये मिल रही है तब तक इसे लेना चाहिए, या फिर पेट्रोल पे जाना ही बेटर रहेगा? मैं तो बिल्कुल कहता हूँ कि रिकमेंड करूंगा मैं कि आपको अभी अगर मिल रही है डीजल तो ले लेना चाहिए। अगर आपकी रनिंग ज्यादा है, हाँ, आपको माइलेज अच्छा चाहिए, एंड अगर आपको पावर एंड पिकअप चाहिए, ज्यादा टॉर्क चाहिए, तो बिल्कुल डीजल लेनी चाहिए। ओके, अभी आपको 1-2 महीने डिस्काउंट भी मिल जाएगा अच्छा खासा। ओके, हाँ, तो आपको ले लेनी चाहिए। एंड BS6 है तो 15 साल तक वैलिड भी है। हाँ, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो आप तो रिकमेंड करते हैं i20 डीजल को। सो ये था हमारा i20 डीजल का ओनर रिव्यू। जो यूज़र हैं वो इससे सेटिस्फाइड हैं, और वो रिकमेंड भी करते हैं कि अभी आप पेट्रोल
के साथ साथ डीजल भी ले सकते हैं अगर अभी मिल रही है तो, क्योंकि बहुत जल्दी बंद होने वाली है। तो उससे पहले पहले आपको ऑफ़र भी अच्छा मिल जाएगा और गाड़ी अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा फन टू ड्राइव व्हीकल चाहिए तो। पेट्रोल में कोई कमी नहीं है, लेकिन पेट्रोल में डेफिनेटली टॉर्क कम होता है और जिन्हें डीजल गाड़ियाँ पसंद हैं उनके लिए डेफिनेटली हैचबैक में एक बहुत अच्छा ऑप्शन i20 अभी भी है।